हमारे जन्म से लेकर मरण के बीच में कई सारी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं जिसको जानकर आपको बेहद हैरानी होगी दोस्तों। दुनिया भर में इतने करोड़ लोग बोलते हैं हिंदी। ये फैक्ट्स जानकर हैरान रह जाएंगे आप। यदि आप हिंदी सीखने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जिस भाषा को सीख रहे हैं उसके मूल और इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेना हमेशा अच्छा होता है। हिंदी के बारे में सबसे दिलचस्प फैक्ट में से यह है कि हर संज्ञा का अपना लिंग और अपना लिंग होता है। हर संज्ञा का अपना लिंग होता है, चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैजिक क्लास आज होने वाली है और आज की क्लास में आपको 2 सरप्राइज हैं मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सरप्राइज है। ओहो, पाई। क्या है ये पाई? पाई टेक्निक। देखिए दोस्तों, पहला सरप्राइज आपको यहीं मिल रहा है कि मेरे चैनल का नाम चेंज हो गया है। अब मेरे चैनल का नाम पाई टेक्निक। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पाई टेक्निक, और इस चैनल पर अब जो है पढ़ने की टेक्निक आपको मिलती रहेंगी। तो मेरे से जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो पाई परफेक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन टेक्निक। अंग्रेजी में हिंदी से बहुत से शब्द उधार लिए गए हैं। उधार, अंग्रेजी ने हिंदी से बहुत से शब्द उधार लिए हैं। हिंदी से अंग्रेजी में उधार लिए गए शब्द के कुछ उदाहरण हैं: अवतार, वंदना, बंगला, डिंगी, गुरु, जंगल, खाकी, कर्म, लूट, मंत्र, निर्वाण, पंच, पजामा, शरबत, शैम्पू, ढक, आंधी और योग शामिल हैं। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 6 है और एक सरप्राइज आपको मिल चुका है। क्या? कि मेरे चैनल का नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? पाई टेक्निक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए, आज में हम पढ़ने वाले हैं संधि। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संधि के। कितने भेद होते हैं संधि के? स्वर संधि। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन संधि। व्यंजन कितने होते हैं? और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। एक दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि, और 5 एक मैजिक में बताने वाला हूँ। इन संधियों को पहचानने की मैजिक है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको भूल नहीं पाएंगे तुम, कभी भूल ना पाओगे। संधि को पहचानने की ट्रिक सभी परीक्षाओं में काम आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखते रहिए। संधि। तो संधि का देखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। मेल। मेल कैसा? जैसे मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। सुलह। सुलह। समझौता। समझौता शाब्दिक अर्थ होता है किसका? संधि शब्द का। और परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है दो वर्णों का, दो वर्णों से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों का मेल, और इस मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हिमालय। हिमालय।
क्या हो जाएगा? हिम धन आलय, हिमालय। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर। संधि के कितने भेद थे? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में होगा 11 स्वरों का मेल, एक दूसरे से समझौता जो होगा, मेल मिलाप जो होगा। मेरा वाला तो ऐसा नहीं है तो होगा। और व्यंजन संधि में होगा व्यंजनों का मेल, और व्यंजन की संख्या होती है 33। अब यहाँ पर देखो होगा स्वर और स्वर का मेल, और यहाँ पर व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन संधि में होगा एक स्वर भी हो सकता है, दूसरा स्वर भी हो सकता है, एक व्यंजन हो सकता है। नहीं सॉरी, माफ करना, यहाँ पे जो है व्यंजन आएगा। ठीक है, स्वर की जगह क्या आएगा? व्यंजन आएगा, व्यंजन। और इधर भी व्यंजन हो सकता है, और एक कंडीशन में हो सकता है स्वर और स्वर का जो है समझौता हो सकता है, व्यंजन से भी हो सकता है, स्वर का समझौता व्यंजन से भी हो सकता है, ये कहलाएगी व्यंजन संधि। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। देखो क्या होती है व्यंजन संधि, को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम स्वर संधि को ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि संधि के कितने भेद थे? 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम स्वर संधि के 5 भेद हैं, वो सभी के सभी पढ़ेंगे। 5 भेद, 5 के 5 भेद पढ़ेंगे। पहली है स्वर संधि। स्वर संधि में देखो क्या होगा? 2 वर्णों का, कितने वर्ण हो गए? 2 वर्ण, 2 वर्णों का मेल होगा। क्या होगा? मेल। 2 सजातीय वर्णों का मेल होगा। कौन सा? सजातीय, सजातीय वर्णों का। सजातीय और विजातीय वर्ण होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? सजातीय होते हैं और विजातीय होते हैं। सजातीय होते हैं समान जाति के, और विजातीय होते हैं असमान जाति के। जैसे कि मेरा वाला तो ऐसा नहीं था। चलिए देखते हैं क्या होती है स्वर संधि। तो सजातीय क्या होते हैं? देखो सजातीय कितने थे? अ सजातीय है ई, ई सजातीय है, उ उ सजातीय है। ये क्या है? सजातीय वर्ण है। इनकी मात्रा देखिए, आप मैजिक ट्रिक जान लीजिए, टेक्निक पहचानने की। शब्द के बीचों बीच में आ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, और ई की, सॉरी माफ करना, ई, क्योंकि दीर्घ ई बनेगा और यहां पर अ बनेगा। ठीक, और या ऊ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, ये पूरा आ कर लेना इसको, आ, और इसको करेंगे हम ऊ। तो इसकी मात्रा हो गई है, और इसकी मात्रा हो गई है, और इसकी मात्रा हो गई है। शब्द के बीचों बीच में, जैसे कि हिमालय, हिमालय क्या है? देखो ये रही आ की मात्रा, क्या बन जाएगा? हिम धन आलय। हो गया ना विकार? हिमालय। ई की देख लेते हैं। रवीस, रवीस तो क्या हो जाएगा? रवि धन ईस, रवीस। देखो आ रही है बड़ी ई की मात्रा शब्द के बीचों बीच में। ऊ की देख लेते हैं। भानुदय, भानुदय, भानु धन उदय। तो देखो शब्द के बीचों बीच में क्या है? बड़ी ओ की मात्रा आ गई। अरे बोलो आ गई कि नहीं आ गई? तो शब्द के जो बीचों बीच में आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, या ऊ की मात्रा हो,
वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। और एक कंडीशन और बनती है, क्या बनती है? री की। कौन सी? री, धन री। तो क्या बनेगा? जैसे कि पितृण, पितृण, पितृधन, पितृधन ऋण। अब कमेंट करके आप बताइए, दयानंद भावार्थ, भावार्थ दीपावली, दीपावली। तो देखो, आ की मात्रा आ गई, आ की मात्रा आ गई और आ की मात्रा आ गई। रविंद्र, रविंद्र, कविंद्र, नदीस। तो देखो, इसमें बड़ी की मात्रा आ गई शब्द के बीचों बीच में। गुरुपदेश, गुरुपदेश। लघुर्मी, लघुर्मी। वधूत्सव, वधूत्सव। देखिए, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, शब्द के बीचों बीच में क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। देखो, शब्द के बीचों बीच में कैसे बड़े ऊ की मात्रा है, मैं आपको बता दूं। देखो, ये आ गई शब्द का एक पार्ट, ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक इधर हो गया भाव और एक अर्थ हो गया, एक दीपा हो गया और एक बलि हो गया। तो ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई। अब देखो, मजे की बात यहाँ देखो, एक टेक्निक बताता हूँ। ये, अब ये छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है? देखो, गुरुपदेश, ये जो होता है, ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा। ऐसे लिखते हैं ना, रू। एक लिखते हैं ये और एक लिखते हैं ये। तो ये बड़े ऊ की मात्रा होती है और ये होती है छोटे ऊ की मात्रा। ये हो गई छोटे ऊ की रू, ऐसे लिखा जाएगा, और बड़े ऊ की मात्रा हो गई ये रू, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो मैजिक क्या थी, टेक्निक क्या थी, कि शब्द के बीचों बीच में अ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए या ऊ की मात्रा आ जाए। तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि पढ़ेंगे हम। और यण संधि को जानने से पहले, यण संधि को जानने से पहले क्या देख लेते हैं, क्या जान लेते हैं, कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में हिंदी भाषाई क्षेत्र में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 1965 में भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के याद में जो है, याद दिलाता है। और 26 नए भारतीय अंग्रेजी शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़े गए हैं। जी हाँ, 26 न्यू इंडियन इंग्लिश वर्ड्स एडेड टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आधार, डब्बा, हड़ताल, शादी जैसे 26 शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़े गए हैं। और जनवरी में लॉन्च हुए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 10वें संस्करण में 384 भारतीय अंग्रेजी शब्द हैं। टेनिंग टेनिंग। कमेंट करके जब बताइए, हिंदी अपनाने वाला पहला राज्य, हिंदी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? कमेंट करके बताइए, अदरवाइज वीडियो में बने रहिए, एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में क्या पढ़ा है? दीर्घ संधि में हमने पढ़ा है कि शब्द के बीचों बीच में क्या आ जाए? शब्द के बीचों बीच में अ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। अब दूसरी देखेंगे, यण संधि। यण संधि की टेक्निक जान लीजिए, यण संधि की टेक्निक जान लीजिए। इससे पहले आप मुझे कमेंट करके भी बताइए, नहीं बताते मैं बता देता हूं क्या है। अंतस्थ,
अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर नहीं पता है और वर्णमाला को आप देख लीजिए, वर्णमाला की जो वीडियो है चैनल पर पड़ी है, और वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी आगे जाके आपको जो है एक सरप्राइज और मिलने वाला है। आज एक आप सरप्राइज आपको मिल चुका है, क्या कि मेरे चैनल का नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? पाई टेक्निक मेरे चैनल का नाम हो गया है, और अब पढ़ने की हर टेक्निक आपको इस चैनल पर मिलेगी। आसान से आसान टेक्निक आपको मिलेगी। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए अभी आगे जाके आपको नंबर मिलेगा, उस पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, अंतस्थ कितने होते हैं? 4। कौन-कौन से? यो, रो, लो, वो, यरलव, ये होते हैं अंतस्थ वर्ण। अब देखो, इनसे पहले टेक्निक सुन लीजिए। इनसे पहले आधा व्यंजन आ जाए। कितना व्यंजन आ जाए? आधा व्यंजन आ जाए। इन अंतस्थ वर्णों से पहले, अंतस्थ व्यंजन से पहले, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन कह लो, वर्ण कह लो, क्योंकि आप अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो पीछे वीडियो जो है वर्णमाला की वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। और शेयर करें अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को। यर अलावा शब्द से पहले क्या आ जाए? आधा व्यंजन आ जाए। आधा व्यंजन आ जाए, या किन्हीं दो वर्णों का मेल से अंतस्थ वर्ण यर अलावा वर्ण बनते हो। किन्हीं दो वर्णों के मेल से अंतस्थ वर्ण बनते हो। किन्हीं दो वर्णों के मेल से अंतस्थ वर्ण बनते हो। वहां पर कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। देख लेते हैं कैसे होगी, देख लीजिए। प्रत्यक्ष, कमेंट करके बताएं इसमें उपसर्ग कौन सा है। मात्राज्ञा, कमेंट करके बताएं किस भाषा का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर है। स्वागत, स्वागत, स्वागतम। देखिए, य से पहले आधा व्यंजन। अब आप कहेंगे इसमें तो है ही नहीं। अरे बच्चा, इसमें भी है। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। त और र से मिलकर बनता है, इसलिए देखो र से पहले क्या आ गया? आधा व्यंजन आ गया। और व से पहले क्या आ गया? अरे ऐसे हो गया ये। व से पहले क्या हो गया? आधा व्यंजन आ गया। ये कौन सा सा है? ये दंतीय सा है, आधा दंतीय सा है। और ये कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है। और कमेंट करके बताएं संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। तो देखिए, अब यहां पर क्या आ गया? शब्द के बीचों बीच में फिर हम वही बात करेंगे। वही टेक्निक है जो टेक्निक हमने दीर्घ संधि में अपनाई थी। जो टेक्निक हमने दीर्घ संधि में अपनाई थी, वही टेक्निक यहां पर है। बस अंतर सिर्फ जरा सा है। क्या? वहां पर शब्द के बीचों बीच में आ रहा था बड़े आ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, या ऊ की मात्रा हो। शब्द के बीचों बीच में आ रहा था, तो यहां पर कौन सी संधि हो रही थी? दीर्घ संधि। यहां पर क्या है? या, र, ल, व। इससे पहले क्या आ जाए? आधा व्यंजन आ जाए, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होती है शब्द के बीचों बीच में। देखो, शब्द के बीचों बीच में उससे पहले क्या आ जाए? शब्द के बीचों बीच में यारावा लगे, और उससे पहले क्या आ जाए? आधा व्यंजन आ जाए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अरे जय तो बोल दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इसके साथ देखते हैं। आपको आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी अपनाने वाला बिहार पहला राज्य है। हिंदी अपनाने वाला बिहार पहला राज्य है। बिहार फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट हिंदी। वर्ष 1981 में बिहार ने उर्दू को हिंदी के साथ अपनी एकमात्र आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में बदल दिया। इस प्रकार बिहारी हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना बिहार। और हमारे उत्तराखंड की
द्वितीय राजभाषा कौन सी है? हमारे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। संस्कृत। उत्तराखंड, उत्तराखंड 27वां राज्य है भारत का, हमारे 27वां राज्य है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और अस्थायी राजधानी है देहरादून और स्थायी राजधानी है गैरसैंण। और संस्कृत को 2010 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। यदि पृथ्वी को धूल का एक कण मान लिया जाए तो सूर्य का आकार बताओ किसके बराबर होगा? संतरे के बराबर होगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको शायद पता होगा कि सुबह सूर्य की रोशनी में जो है समय बिताने से क्या होता है? स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। तो बिल्कुल मैं भी बैठूंगा आज से और आप भी ट्राई करें। चलिए, गुण संधि आ गई। गुण, गुड़ी चिपक गुड़ क्या था, क्या बोलते थे उसको बचपन में? गुड़ी चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक गुड़ी चिप गुड़ चिपक, और सॉरी माफ करना, थोड़ा सा गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। देखो और थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्येक, प्रत्याहार, प्रत्युत्तर, न्यून, अध्यक्ष, अध्यादेश, अत्याचार। अब देखो आपने वीडियो को यहां तक देखा तो मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताता हूं। देखो यारा लवा से पहले आधा व्यंजन होगा अगर तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। और एक टेक्निक किसकी जान लेंगे? तत्सम। तत्सम शब्दों को पहचानने की एक टेक्निक है, मैजिक ट्रिक है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वो क्या है कि जिस भी शब्द में आधा व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? आधा व्यंजन आ जाए, वह शब्द आपके 99.00 सॉरी माफ करना, 99.99999% कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। 0.000001% ही जो है क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद। जैसे कि एक अपवाद है हल्दी। क्या अपवाद है? एक हल्दी। हल्दी में आधा व्यंजन है तो ये कैसा होगा? तद्भव होगा। इसका तत्सम होता है हरिद्रिका। तो कुछ अपवाद है, 0.00001% ही अपवाद है, लेकिन 99.9999% जो है क्या है? आधे व्यंजन वाले शब्द कैसे होंगे आपके? तत्सम शब्द होंगे। चलिए, ये थोड़ा मैजिक था, इसको ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे यहाँ पर हम, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये लीजिए, देखो, फट 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 फट। ये जो है क्या है? सर्फ एक्सल है। सर्फ एक्सल है कि नहीं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरी अगर बात पर भरोसा नहीं है तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जानिए, मैजिक ट्रिक थी, और इस्तेमाल करें फिर उसके बाद विश्वास करें। चलिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं गुण संधि। अब देखो फिर वही बात आ गई। शब्द के बीचों बीच में सारी कहानी किसकी है? शब्द की है। सारी कहानी किसकी है? शब्द की बीचों बीच की है। सारी कहानी कहाँ की है? शब्द के बीचों बीच की सारी कहानी है संधि में। देखिए, शब्द के बीचों बीच में क्या मात्रा हो? या तो इसकी मात्रा हो और या उसकी मात्रा हो। अगर आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो पीछे की वीडियो मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट देखें खोलकर, प्लेलिस्ट खोलकर देखें। और एक और आपको मैं चीज बता दूं, आज देखिए सरप्राइज 2 नहीं, सरप्राइज 3 हो गए। अब सरप्राइज क्या हो गए? 3। अब आपको इस चैनल पर, किस पर? पाई टेक्निक। पाई टेक्निक मेरे चैनल पर, जिसका नाम आज से ही क्या है? बदल दिया गया है। उस पर डेली आपको 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की आपको क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज मिलेगी। डेली, डेली आपको 50 क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी। डेली अपडेट होगी वो, डेली डेली जो है वीडियो पर डेली जो वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। और इसके साथ ही जो है आपको दोनों क्लासेस, देखो क्या है, ये पहले गुण संधि आज हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, और आने वाली जो वीडियो होगी आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस सेट से होगी, और वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। डेली ये अपडेट हुआ करेगी, एक वीडियो आपको डेली मिलेगी, यानी कि डेली 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और डेली 50 क्वेश्चन
कि आप ये वीडियो जो है देखेंगे और अपने आप को क्या है बेहतर बनाएँगे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। चलिए, अब हम ये देखो क्या था, ये आपका जो क्या था दूसरा सरप्राइज़ था। क्या था ये? दूसरा सरप्राइज़ था। तीसरा सरप्राइज़ भी अभी आगे आने वाला है। चलिए, ये भी देखो मैजिक था। जादू जो है ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। चलिए, गुण संधि। तो देखो शब्द के बीचों-बीच में क्या होगा? ए और ओ की मात्रा। अब ए की मात्रा क्या होती है और ओ की मात्रा क्या होती है? यही होती है? जी हाँ, यही होती है। बिल्कुल यही होती है। यही होती है? जी हाँ, यही होती है। चलिए, शब्द के बीचों-बीच में अब देखिए एक बार फिर दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अगर दीर्घ संधि में क्या थी बीच में आ जाए, ई आ जाए या ऊ आ जाए और यण में क्या था? य, र, ल, व से पहले क्या आ जाए? आधा व्यंजन आ जाए और गुण संधि में क्या है? गुण संधि में शब्द के बीचों-बीच में ये मात्रा आ जाएँ। कैसे आ जाएँगी? देखो रमेश, रमेश, सुरेश। अरे! वृद्धि संधि आ गई। चलिए, देखिए और उदाहरण देख लेते हैं। स्लाइड थोड़ी चेंज हो गई है, तो यहाँ पर देख लीजिए नरेश, शब्द के बीचों-बीच में और धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। देखिए आधा व्यंजन आ गया तत्सम, तत्सम। चलिए, अब देखेंगे परोपकार, परोपकार, महोत्सव, महोत्सव, सूर्योदय, सूर्योदय। शब्द के बीचों-बीच में देखिए ये मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो आ रही है, सत्यनारायण भगवान की जय। ये देखिए मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए और सप्तर्षि, सप्तर्षि, योगर्षि, योगर्षि, महर्षि। कौन-सी संधि होगी? गुण संधि होगी, गुण संधि होगी। अब ये कहेंगे ये तो इसमें है ही नहीं। देखिए ये क्या है? जहाँ 2 वर्णों के मेल से ए, ओ या अर बनता हो, वहाँ पर कौन-सी संधि होती है? गुण संधि होती है, गुण संधि होती है। स्लाइड थोड़ी ये काम चला लीजिए, समझ में तो आनी चाहिए ना बात। चलिए, वृद्धि संधि, अब वही बात आ जाएगी शब्द के बीचों-बीच में। किसके बीचों-बीच में? शब्द के बीचों-बीच में 2 मात्रा होंगी, कितनी मात्रा होंगी? 2 मात्रा होंगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए टेक्निक क्या है? अब मात्रा 2 किस-किस की होंगी? ऐ की होगी, औ की होगी। मात्रा क्या होती है? कमेंट करके बताएँ मात्रा क्या होती है? मात्रा ये होती है, मात्रा ये होती है। अब कहेंगे उदाहरण बताओ, बिल्कुल ये लीजिए। सदैव आ गई शब्द के बीचों-बीच में 2 मात्रा। देखिए, 1 मात्रा होगा तो कौन-सी संधि? गुण संधि। मात्रा दव हो गई तो वृद्धि संधि। एक-एक तथैव, तथा धन एव। अब देखिए, स्लाइड थोड़ी कम हो गई, दोबारा से ले लीजिए। अब आप कहेंगे एक ही मात्रा वाली तो हो गई थी, अब ई मात्रा वाली भी बता दो, बिल्कुल बताते हैं, ये लीजिए। महोषधि,
महौषधि, वनौषधि। शब्द के बीचों बीच में देखिए, मछली की आंख दिखेगी। किसकी आंख दिखेगी? मछली की आंख दिखेगी। शब्द के बीचों बीच में संधि अगर पढ़नी हो, ये क्या है? शब्द है। और ये क्या है? सेंटर है, मध्य। और इस मध्य में हो जाएगी क्या? मछली की आंख। मछली की आंख। और कमेंट करके बताएं, मछली की आंख किस भाषा का शब्द है? ये आंख शब्द है तद्भव। अब मैंने कैसे बताया? देखो दूसरी टेक्निक, तद्भव शब्द को पहचानने की। अभी आगे जाके हम शब्द भी पढ़ेंगे। शब्द में क्या होगा? विकारी और अविकारी शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे, देशज शब्द होंगे, विदेशज शब्द होगा, संख्या होगी, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, विस्मय बोधक अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैजिक ट्रिक देख लीजिए, क्या आधा व्यंजन होगा तो तत्सम, और अगर चंद्र बिंदु आ जाए, चंद्र बिंदु आ जाए तो कौन सा होगा? तद्भव शब्द होगा। तद्भव और हिंदी का शब्द होगा। अब देखो, एक होता है अनुस्वार, एक होता है चंद्र बिंदु, और एक होता है अर्धचंद्र बिंदु। ये होगा, जिसमें भी अनुस्वार आ जाएगा वह होगा आपका तत्सम। कैसा होगा? तत्सम। और जिसमें पूर्ण चंद्र बिंदु आ गया वह हो जाएगा तद्भव। तद्भव। और जिसमें अर्धचंद्र बिंदु होगा ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा का। ये थी मैजिक ट्रिक। अब हम बात करेंगे अयादी संधि की। किसकी बात करेंगे हम? अयादी संधि की। अयादी संधि, अयादी संधि। चलो, मैजिक था, वापस भाग जाओ। अगर दोबारा देखना है तो वीडियो को जो है बैकवर्ड करके देख सकते हैं। जादू ये अंत में एक जादू और बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। देखिए, अयादी संधि। अब अयादी संधि की टेक्निक जानने की क्या है? इसकी टेक्निक जानने की क्या है? तीन वर्णों के शब्द। तीन वर्णों के शब्द। हमेशा तीन वर्णों के शब्द होते हैं। जैसे नयन, नायक, पावक। तीन वर्णों के शब्द होंगे। जहां दो शब्दों के बीचों बीच जहां दो शब्द शब्द संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना हो। देखो, इन शब्दों का जो है विच्छेद करने पर क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता। इन शब्दों का विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। दो टेक्निक दे दी मैंने आपको। विच्छेद करेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, सार्थक अर्थ नहीं होगा। और शब्द कैसा होगा? तीन वर्णों का होगा। शब्द कैसा होगा? तीन वर्णों का होगा। शब्द कैसा होगा? तीन वर्णों का होगा। देखो फिर टेक्निक बताता हूं। अभी तक शब्द के बीचों बीच की बात चल रही थी, वही टेक्निक यहाँ पे भी आएगी। वो क्या आएगी? अगर शब्द के बीचों बीच में या और वाह, कमेंट करके बताएं, ये या और वाह क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। जैसे थे या, र, ल, वाह। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन थे। लेकिन इनसे पहले अगर आधा व्यंजन आ जाता तो कौन सी संधि होती? यण संधि होती। लेकिन सिर्फ या और वाह से पहले क्या आ जाए? स्वर सहित, स्वर सहित क्या आ जाए? स्वर सहित या पूरा व्यंजन आ जाए। पूरा व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। देखो, आधा आएगा चारों के बीच में तो यण, और अगर य और वा के पहले जो है क्या हो जाएगा? पूरा व्यंजन आ जाए या स्वर सहित व्यंजन आ जाए। जैसे शयन, एक मिनट, ये था नहीं है। शयन, नायक, या से पहले क्या है? पूरा व्यंजन है। हवन, व से पहले पूरा व्यंजन है। पावन, और देखो मैजिक क्या है कि तीन वर्ण के हैं। हमेशा तीन वर्ण के ही होंगे। हमेशा तीन वर्ण के ही होंगे। हमेशा तीन वर्ण के ही क्या होंगे? होंगे। एक बात ये थी।
हमारी भाषा की क्लास 1, स्वर की क्लास 2 और वर्णमाला में वर्ण और मात्रा की क्लास 4 और सेकंड क्लास हो जाएगी 5th और आज की क्लास। और एक चीज़ और मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास पीडीएफ चाहिए, ये क्लास पीडीएफ मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8433 डबल 800939। वीडियो ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त रहेगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे जो आज की क्लास की थी। थैंक यू।